2 प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम है हमारा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले प्रॉब्लम, फिर सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। जेई मेन का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एक एलसीआर सर्किट दे रखा है, एलसीआर सर्किट दे रखा है, वी को बोलता है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट इज ऑब्जर्व टू लीड द अप्लाइड वोल्टेज, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, ध्यान रखिए। एन एडिशनल कैपेसिटर सी डैश इज ज्वाइंड विथ सी मेक्स द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट यूनिटी। अब इसमें बोल रहा है कि एक तो पहली बात है कि करंट जो है सो वोल्टेज को लीड कर रहा है, और उसको अब पावर फैक्टर को यूनिटी बनाने के लिए एक और कैपेसिटर को ऐड करता है, ठीक है। तो कमेंट हाउ दिस शुड बी कनेक्टेड इन द सर्किट, एंड सी डैश की वैल्यू भी निकालनी है। तो भाई देखें जरा, इसको सॉल्व करने के लिए पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्या है अपना, फेजर, फेजर अपने को आइडिया देगा। तो यहाँ पे बोलता है कि करंट कुछ इधर है, तो एलआर सर्किट, एलसीआर सर्किट है, तो करंट तो है भाई, तो वी आर के साथ साथ चल रहा होगा, ठीक है, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। अच्छा, अब एक बोलता है कि ओवरऑल जो है, तो एक तो देख इधर वी सी होगा और एक वी एल होगा, वी एल एम, एम ही है, अच्छा ये भी एम है। अच्छा, अब ओवरऑल जो है सो सोर्स वोल्टेज के साथ बना रहा है कुछ फाई एंगल, ठीक है, जहाँ की करंट लीड करते हुए जा रहा है, यानी कि ये ई जो है सो उसके नीचे, तो अपने को याद करना है आई सी ई, आइस, करंट लीड्स वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज, इसका मतलब सर्किट जो हो गई है सो मोर कैपेसिटिव देन इंडक्टिव हो गई है, ठीक है, मोर कैपेसिटिव देन इंडक्टिव। और कहता है कि अब पावर फैक्टर को रिड्यूस कीजिए, तो भाई पावर फैक्टर को रिड्यूस करना है, यानी कि मेरे को ये सॉरी पावर फैक्टर को रिड्यूस नहीं, पावर फैक्टर को यूनिटी करना है। यूनिटी करने के लिए मेरे को फाई को रिड्यूस करना होगा, क्यों, कॉस फाई होती है आर अपॉन जेड, इसको यूनिटी करना है, फाई एंगल को रिड्यूस करते करते जीरो तक ले जाना है। तो जीरो तक ले जाने के लिए अपने जेड को क्या करना होगा कि आर के बराबर ऑलमोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए अपने को क्या करना होगा, जेड को पहले जानना होगा, इम्पीडेंस क्या होता है, तो इम्पीडेंस होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। जो एक्सी हो गया है क्या, देखो एक्सी वाला पार्ट ज़्यादा हो गया है एक्सएल से, तो अपने को एक्सी को रिड्यूस करना है और अपने को एक्सएल इक्वल टू एक्सी करना है। इसका मतलब क्या करना है कि एक्सएल को अपने को एक्सी के बराबर लाना है, तो एक्सी को हम रिड्यूस करेंगे। एक्सी को रिड्यूस करने के लिए क्या करना होगा कि अपने को नीचे जो सी की वैल्यू थी उसको बढ़ानी पड़ेगी। तो बढ़ाने के लिए मान लो जो कैपेसिटर ऐड किया उसको अगर हमको ऐड करना है, इसका मतलब सीधी सी बात है, इसको अपने को इसके साथ पैरेलल में लगाना पड़ेगा, सी डैश को, कैपेसिटर को पैरेलल में डालना पड़ेगा, ठीक है। और अब लगाते हैं एक्सएल इक्वल टू एक्सी का, तो ओमेगा दिया है अपने को, और फिर यहाँ पे एल है, ठीक है, तो ओमेगा इंटू एल, एल दिए रखा है, नहीं दिया है, ओमेगा एल नहीं दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, एल रखते हैं इसको, एल दिए हुए एल सी आर बस। तो ओमेगा एल इज इक्वल टू, अब मेरे को ये करना है 1 अपॉन ओमेगा सी प्लस सी डैश, यानी कि 1 अपॉन सी प्लस सी डैश जो है सो ओमेगा स्क्वायर एल के बराबर हो गई, यानी कि सी प्लस सी डैश जो है सो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल के बराबर हो गई, यानी कि सी डैश जो है वो हो गई 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल माइनस सी के बराबर, यानी कि 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल। तो सी डैश की वैल्यू भी निकल गई, और ये भी पता चल गया कि अब सी डैश को मुझे पैरेलल में डालना है। तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सॉल्व करने का टेक्निक देखिए, अपने को फेजर बड़ा काम आ रहा है ना। और आई सी एल ई मतलब ऐसे याद रखो इसको, एल आई लव्स आइसक्रीम, तो ये एली जो है सो उसको आइसक्रीम बहुत पसंद है, इस चीज़ को याद रखो, तो फेजर बनाने में बड़ी आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज एलआर सर्किट। एक सीरीज एलआर सर्किट है जहाँ की पावर ऑफ 400 वाट इज डिसिपेटेड फ्रॉम सोर्स ऑफ 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज
सोर्स पे और पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट है वो 0.8 दे रखा है. In order to bring the power factor to unity, a capacitor of value C is added to the LR circuit, and if C is equal to n upon 3 pi mu f, find the value of n. बढ़िया. कि पहले सर्किट जो है सो LR सर्किट है. अब LR सर्किट है तो क्या होगा, पहला मान लो LR सर्किट है, तो LR सर्किट है तो अपना फेजर फिर से काम आएगा. तो ये रहा हमारा VRM और इधर ही हो गया हमारा IRM. ठीक है, और एक सिर्फ L वाला पार्ट है तो VLM. ठीक है, तो अपना जो है सो इन दोनों के बीच में कुछ पाइप का है और जो आ रही होगी अपनी कुछ EM जो इधर आ रही होगी सोर्स वोल्टेज वाली, वो यहाँ पे फाई का बना रही है क्योंकि लीड करेगा ना LE, तो वोल्टेज जो है सो I से लीड करेगा इन केस ऑफ इंडक्टर. ठीक है, तो लीड कर रहा होगा कहीं पे, तो वो बोलता है वो जो पावर फैक्टर है वो 0.8 है, यानी cos फाई अभी जो है सो 0.8 है. cos फाई का मतलब R/Z. ठीक है. अच्छा, पावर फैक्टर ऑफ सर्किट देखिए. इन ऑर्डर टू ब्रिंग पावर फैक्टर टू यूनिटी, ठीक है, in order to bring the power factor to unity, a capacitor of value C is added to L and R. ठीक है, C को ऐड करना है LR में. ठीक है, तो C को ऐड करना है LR सर्किट में, तो C को ऐड कर देंगे LR सर्किट में. देखते हैं. अच्छा, इसमें कुछ दिया है. अच्छा, 400 वाट का पावर भी वो दे रहा है. ठीक है, तो पावर एवरेज क्या होता है, पावर एवरेज होता है मेरा जो डिसिपेटेड है वो होगी IRMS² इंटू R, यही होगी. ठीक है, इसको हम क्या रीअरेंज करके लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ERMS अपॉन Z का होल स्क्वायर इंटू R. यहाँ हम इसको लिख सकते हैं ERMS² अपॉन Z इंटू R/Z. तो R/Z तो अपने को दे रखा है 0.8 और ये भी अपने को दे रखा है 400 वाट. वेरी गुड. तो ERMS भी अपने को दे रखा है. अच्छा, ये जो दी जाती है हमेशा ध्यान रखो, ये जो वोल्टेज और ये दी जा रही है ना, ये हमेशा RMS वैल्यू दी जाती है. ये मैंने पहले जो वीडियोस बनाए थे उसमें ही बता रखा है थ्योरी के समय, ये वैल्यू जो होती है वो RMS वैल्यू होती है. तो 250² अपॉन Z इंटू 0.8, तो अपने को यहाँ से Z फाइंड आउट हो गया. 250² अपॉन 400 इंटू 0.8. ठीक है, 10 से 10, 10 से 10. अच्छा, इसका जो है सो 0.1 कर देंगे और 4 से इसको 2 बार में ले जाते हैं. ठीक है, तो हो गया मेरा 50 इंटू 25 इंटू 0.1, तो ये भी इसको मार गया, तो 125 जो आया ओम में, 125 ओम. ठीक है, ये 125 ओम हो गया. तो R भी अपने को फाइंड हो गया 0.8 इंटू 125, तो ये करीब आएगा अपने को, इसे काटें 8 100 ओम के आसपास आ रहा है. ठीक है, 100 ओम आ रहा है. तो R भी निकल गया, Z भी निकल गया. बढ़िया है, अब तो कुछ बचा नहीं प्रॉब्लम में. अब बोलता है कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग द पावर फैक्टर टू यूनिटी, अब पावर फैक्टर को यूनिटी लाना है तो एक कैपेसिटर जोड़ दिया. तो कैपेसिटर जोड़ने से एक वोल्टेज कैपेसिटर वाली भी तो इसको खिसका के यहाँ तक कहीं ले आने की कोशिश करेगी. तो उसके लिए अपने को XL शुड बी इक्वल टू XC होना चाहिए. ठीक है, XL शुड बी इक्वल टू XC होना चाहिए. ठीक है, तो पहले XL तो निकाल लें. XL² बराबर क्या होगा, तो Z² माइनस R². ठीक है, जब वो मेरा 0.8 वाला केस में, तो ये हो गया मेरा 125² माइनस 100², तो 225 इंटू 25 है ना. एक बार वो ऐड करके ये हो गया मेरा XL². तो XL बराबर क्या हो गया 25 इंटू 3, यानी कि 75 ओम. कैसे, ये इसको हम लिख सकते हैं 25² इंटू 3² 9 इंटू, है ना. तो इसलिए ये XL हो गया मेरा 75 ओम. अब बस 75 शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा. ओमेगा अपने को पता है 100 पाई, 100 पाई इंटू C, तो C तो निकालना ही है.
तो c इक्वल टू 1/100 पाई इंटू 75, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 3 पाई में रखना है नीचे, तो लेना इसको 25 गुने 3 कर देते हैं, ठीक है। ऊपर ऐड करते हैं 100, बहुत बढ़िया से, ठीक है। ऊपर करते हैं ऐड 1000 कर देते हैं, नहीं 100 करते हैं, और नीचे हो गया मेरा 10⁴ पाई इंटू 3 इंटू 25, इससे कट गया ये 4 बार में। तो आ गया मेरा, ऊपर को अगर एक और 100 बढ़ा दें तो यहाँ हो जाएगा 6, बहुत बढ़िया। तो 400/3 पाई इंटू 10⁻⁻6 फराड, यानी कि क्या हो गया, तो n हो गया मेरा 400 दिस, और ये म्यू एफ हो गया, इसको तो म्यू एफ कर दिए, तो बच गया मेरा 400, यानी कि मेरा n जो है वो आ गया हमारा 400 के बराबर आंसर, ठीक है। ये प्रॉब्लम थोड़ा ढंग का था, अच्छा था। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं एक जेई एडवांस के नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और उसको सॉल्व करते हैं।